नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो शिक्षा पर। मैं नितिका तिवारी हाजिर हूँ आप सभी के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर। ये पेपर 18 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, सीटेट का लास्ट एग्जाम। और इसमें आपको पता है ये 18 जनवरी के पेपर में हम लोग ने एनसीईआरटी पार्ट ईवीएस का डिस्कस कर लिया था। आज हम ईवीएस का पेडागोजी पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपका एग्जाम 20 अगस्त से है, तो आप लोग बिल्कुल भी रिलैक्स मत होइए क्योंकि तैयारी के लिए बहुत कम समय है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है, ये ज़रूर कर लीजिए। कम से कम लगभग 60 टू 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को समझ कर सॉल्व करेंगे, तो आपका नंबर काफ़ी अच्छा बन सकता है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही मदद से। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से पूरे पेपर को समझिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो मिस मत करिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, जिससे आपको सारा कुछ समझ आए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो समय बहुत कम है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए, समय ना बर्बाद करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर रोज 1 से 2 वीडियोस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन मिल जाता है, जिससे ये आपकी तैयारी में बहुत ही बेनिफिशियल है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा द नेचर ऑफ ईवीएस इज, नेचर ईवीएस का नेचर किस तरह का है ये पूछ रहा है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी देख लें। ईवीएस की प्रकृति है, किस प्रकृति का है ईवीएस? तो एकीकृत। क्या ईवीएस एकीकृत है या अनुशासनिक है या अंतर संबंधित है या स्थिर और सैद्धांतिक है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि ईवीएस की प्रकृति क्या है, एकीकृत है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 1 से 3 तक के बच्चों को ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ईवीएस में ही उनका सारा कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब ये सब सारा कुछ जो साइंस, उनका अलग से साइंस नहीं चलता। तो उसी एक ईवीएस सब्जेक्ट में उनका सब कुछ आ जाता है, ईवीएस में ही साइंस भी आ जाएगा और जो एसएसटी है वो भी आ जाता है। तो इस वजह से ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। क्यों ईवीएस का करिकुलम थीम्स पर बेस्ड है ये पूछ रहा है। तो ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि पहला दिया गया थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करती है। दूसरा है छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। तीसरा है छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। और चौथा है शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकता है। इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ विकसित करती है। जो थीम है वो मतलब थीम क्या क्या है? फूड, वाटर, ट्रबल, शेल्टर, ये सब क्या है? ईवीएस की थीम्स है। तो ये थीम्स के माध्यम से बच्चों में क्या होती है, एक अच्छी समझ डेवलप हो जाती है। इसी वजह से ईवीएस में थीम्स को उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिए इंग्लिश वाले। आइए हम लोग चलते हैं हिंदी पर। तो इसमें क्या दिया गया है? कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा में निम्न में से किसकी अनुशंसा एकीकृत करता है? मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में था ना कि ईवीएस एक एकीकृत सब्जेक्ट है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसमें देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण तीनों ही चीजें हैं, जिस वजह से ये एक एकीकृत सब्जेक्ट है। तो इसकी अनुशंसा यानी इसकी प्रस्तावना किसने की थी? तो इसमें दिया गया एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2007, एनपीई 1986। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एनसीएफ 2005। और ये एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। तो इस पे एनसीएफ 2005 का वीडियो एक सेपरेट में लेके आऊंगी, तो आप लोग वहां से देख लेंगे तो आपकी अच्छी खासी समझ डेवलप हो जाएगी। और उस वीडियो में ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, जो आपके सीटेट एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है वही सारे क्वेश्चन उस वीडियो में रहेंगे। ठीक है,
तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हिज और हर क्लास, मतलब उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है एक ईवीएस टीचर के। तो हिंदी में भी देख लीजिए, एक ईवीएस अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। पहला दिया विद्यालय की भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति से कोई ऐसा खास चैलेंज, क्या कोई चैलेंज ही नहीं है। भौगोलिक स्थिति मतलब विद्यालय कहाँ स्थित है। तो विद्यालय कहाँ स्थित है ये टीचर मतलब इससे टीचर को कोई बाधा उत्पन्न बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं अगर दूर स्थित है या कहीं ऐसी जगह स्थित है जहाँ टीचर नहीं पहुंच सकता, तो वो उस विद्यालय में पढ़ाएगा ही नहीं। तो ऐसा इससे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है महानगरों में बड़े विद्यालय, ये भी गलत है। महानगरों में बड़े विद्यालय ज्यादातर पाए जाते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात तो है ही नहीं। तीसरा है भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अध्यापक को क्या करना होता है, इस चुनौती को सामना करना पड़ता है और अपना एक 100% देना पड़ता है, जिससे सभी बच्चों को समझ में आए। क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से बैठे होते हैं। किसी बच्चे की मदर टंग हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, किसी की मलयालम, किसी की तमिल और तेलुगु है। तो इसमें अध्यापक को उन सभी बच्चों तक पहुंचना होता है, सभी बच्चों को जिससे समझ आए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है कि अध्यापक सभी बच्चों तक पहुंचकर उनके डाउट्स को क्लियर कर सके, उन्हें समझा सके, मतलब उन्हें सिखा सके कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस। तो ईवीएस की कक्षा में कौन सी लर्निंग अप्रोप्रिएट है, सही है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो ए दिया गया स्वयं करके सीखना। तो ये सही बात है, बच्चे करके सीखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ना कि टीचर अगर उन्हें करके सिखाएंगी। बी है विवरणों द्वारा सीखना। तो विवरणों द्वारा सीखना भी एक सही विकल्प हो जाएगा, तो ए बी तो सही है। फिर है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो परिभाषाओं द्वारा भी बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन रट कर सीखना सबसे निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, उनमें समझ विकसित करनी चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराना चाहिए, ना कि उन्हें रटाना चाहिए उन कॉन्सेप्ट्स को। तो इस वजह से डी सही हो जाएगा, ए बी सी इसमें डी गलत हो जाएगा, ए बी सी सही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 में दिया गया थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते हैं और सीखते हैं। ये ईवीएस के किस करिकुलम में है, तो हिंदी में भी देख लें। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू ये क्या है, तो ये ईवीएस की थीम है। अभी मैंने आपको बताया ना, फूड वाटर शेल्टर ट्रबल थिंग्स वी मेक एंड डू, कितने हुए, मतलब कुल 6 थीमें हैं। अभी जितने भी हुए हो मैंने जो बोला, तो 6 थीमें हैं। तो इस वजह से ये थिंग्स वी मेक एंड डू क्या है, ये भी एक ईवीएस की थीम है। और उन थीमों की सब थीम भी है, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थीम और सब थीम से। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया, विच इज और आर स्ट्रेटेजाइज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट ऑन द इश्यूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए हिंदी में भी देख लें। पशुओं के पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। ए दिया गया है, मतलब नीति की खोज करना है हमें। ए दिया गया है कहानियां एवं विवरण, बी है प्रयोग, ठीक है, और सी है हास्य चित्र पट्टियां, और डी है कविताएं। तो ये इसमें प्रयोग गलत हो जाएगा। पशुओं के संरक्षण में प्रयोग क्या किया जा सकता है, कुछ भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। तो क्या पशुओं को का संरक्षण सिखाने के लिए बच्चों से कोई प्रयोग कराया जा सकता है, कुछ भी नहीं कराया जा सकता। आप बाद में भी सोचिएगा, आपको नहीं समझ आएगा कि एक्सपेरिमेंट द्वारा क्या कराया जा सकता है बच्चों से।
तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं एज सच। तो इस वजह से इसमें ये प्रयोग ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये कहानी एवं विवरण देकर, हास्य चित्र पट्टियां बनाकर, कविताएं सुनाकर, ये सभी चीजें सही है। इन सब से हम जो है जानवरों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण के विषय में बच्चों को संवेदनशील बना सकते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासेस इज टू, मतलब ईवीएस क्लासेस में एक्टिविटीज कराना, ये किस लिए मतलब टीचर्स कराते हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है। तो क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। ए दिया गया, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। जहां भी आ जाए कि छात्रों को अवसर प्रदान करना, तो वो हमेशा से ही सही ऑप्शन रहेगा। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। डी है, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास, ये भी सही है। अगर उनसे कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी कराई जा रही तो क्रियात्मक कौशल भी तो विकसित हो रहे हैं उनके, ये भी सही हो जाएगा। सी है, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदना विकसित करना, ये गलत है। ठीक है, सौंदर्य बोधि संवेदना विकसित करके बच्चों में कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कुछ भी विकसित नहीं किया जा सकता, आई मीन कि मतलब इससे उनके जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये विकसित करके कोई फायदा नहीं है बच्चों का भी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, डी, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण कराने में मदद करना, तो स्मरण आ गया यानी लर्निंग या रोट लर्निंग, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें ए बी सही है, बाकी तो गलत है दोनों। इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, जरूर इनमें से कोई और भी सही होगा। एक मिनट, सी क्या दिया गया, छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदना, मतलब सौंदर्य बोधि यहाँ सुंदरता से नहीं है तात्पर्य, क्योंकि इंग्लिश वाला ऑप्शन देखिए तो ज्यादा सही समझ में आएगा। डेवलपमेंट एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, मतलब कि एक मतलब उचित, एक सुंदर, एक उचित, जो मतलब सही हो, वो उस तरह की सेंसिबिलिटी बच्चों में डेवलप करना, ना कि यहाँ सौंदर्यता या सुंदरता, बाह्य सुंदरता से यहाँ इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य है कि एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कि मतलब एक क्वालिटी क्वालिटी वाली सेंसिबिलिटी, क्वालिटी डेवलप करना, एक विशेषता बच्चों में डेवलप करना, तो उससे यहाँ पे इसका रिलेशन है। इस वजह से ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ए बी सी यानी ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 84 देखिए, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ दियर ईवीएस लर्निंग बिकॉज, फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि ए दिया गया, प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, तो ज्ञान का आकलन तो होता है इनसे छात्रों का, तो इस वजह से पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी है, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। अगर बच्चा प्रश्न पूछ पा रहा है, इसका मतलब वो खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है टीचर के सामने, तो ये सही हो जाएगा। सी है, प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, बिल्कुल सही। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्लास में वो बैठा रहेगा, जो बोलेंगे टीचर सुन के सर हिला के चला जाएगा। लेकिन अगर उसको जिज्ञासा है टॉपिक में, वो टॉपिक सीखना चाहता है, जिज्ञासु बच्चा है, तो वो क्या करेगा, टॉपिक को अच्छे से समझेगा, जहां नहीं समझ आएगा वो जो उसकी क्वेरीज रहेंगी वो टीचर से पूछेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। डी है, प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं, नहीं। क्रियात्मक कौशल मतलब प्रश्न पूछ रहा तो उसमें एक्टिविटी तो कोई शामिल नहीं है, इस वजह से क्या क्रियात्मक कौशलों का आकलन नहीं है ये, तो डी गलत हो जाएगा, ए बी सी सही है, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। A student of EVS analyze the problem given by his teacher. Analysis is, एनालिसिस कौन सी स्किल है ये पूछ रहा है। तो आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, विश्लेषण है एक, विश्लेषण क्या है ये बताना है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ए दिया गया प्रक्रिया कौशल, तो ये सही है, समाधान का विश्लेषण कर रहा है, तो ए वो एक प्रक्रिया ही है, विश्लेषण भी एक क्या है, प्रक्रिया है, जिससे बच्चा क्या हो रहा है, गुजर रहा है। फिर है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिस बच्चा अपने संज्ञान में वृद्धि के लिए क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर ये क्या है, उत्पाद प्रक्रिया, उत्पाद नहीं है क्योंकि वो अभी विश्लेषण कर रहा है, किसी रिजल्ट पे या किसी प्रोडक्ट पे नहीं पहुंचा है, विश्लेषण कर रहा है, तो समाधान का, इस वजह से ये जो है गलत होगा।
तीसरा है मनोसामाजिक कौशल, ये भी गलत है। तो इसमें क्या प्रक्रिया कौशल है और कौन सी प्रक्रिया है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इस वजह से यही ए बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक टीचर। तो फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें सही सिलेक्ट करना है। हिंदी में देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। मतलब पाठ्य पुस्तक यानी बुक्स के साथ बुक्स और टीचर्स को छोड़ के और कौन कौन सी चीजें ईवीएस लर्निंग के लिए अच्छा माध्यम बन सकती है। ए दिया गया समाचार पत्र, बिल्कुल समाचार से आपको पता है देश दुनिया की सभी जानकारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो समाचार पत्र एक सही ऑप्शन हो जाएगा। बी क्या है, समुदाय के सदस्य। तो मतलब सदस्य यानी समुदाय के सदस्यों से अगर मिलेंगे तो उनका सोशलाइजेशन होगा और उनसे कुछ ना कुछ वो जरूर सीखेंगे भी। चार लोगों से, वही कहते हैं ना, पेरेंट्स भी कहते हैं कि अगर हम बोल दें किसी शादी या फंक्शन में नहीं जाएंगे तो कहेंगे चार लोगों से मिलोगे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो वही यहाँ पे भी है कि समुदाय के सदस्य जो है वो कुछ ना कुछ हम उन्हें सिखाएंगे ही और उनका सोशलाइजेशन भी होगा साथ साथ। कविताओं से एक तरह से आप सीख नहीं सकते, कविताएं एक एंटरटेनमेंट का है, क्रियाकलाप से सीख सकते हैं। तो इसमें ए भी सही होना चाहिए वैसे, ए बी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी। ठीक है, 86 में ए बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज विल बी डिस्कस्ड इन द ईवीएस क्लास। इनमें से कौन सा इशू ईवीएस की क्लास में डिस्कस किया जा सकता है या किया जाता है। तो निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। ए दिया गया है पेट्रोल की दर, तो ये भी ईवीएस की कक्षा में डिस्कस होगा, करंट का टॉपिक। फिर बी है पशुओं का संरक्षण, ये भी डिस्कस होगा। अभी पीछे आपको पूछ भी रहे थे कि पशुओं के संरक्षण के लिए बच्चों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे किया जा सकता है, कौन सी एक्टिविटीज कराई जा सकती है। तो बी भी सही हो जाएगा। सी है जल आपदा, ये भी सही हो जाएगा। तो ए बी सी और डी क्या है, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, तो ये गलत हो जाएगा, ये कृषि से संबंधित है ना कि इससे, तो इस वजह से ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ए बी सी सही है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। तो ईवीएस में असेसमेंट यानी उसका मूल्यांकन का कौन सा सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। तो इसमें क्या है, वर्गीकरण। तो अगर वर्गीकरण हो रहा है तो बच्चों का समाजीकरण कहाँ हो रहा है, मतलब वो उनको अलग किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। विश्लेषण एक अलग टेक्निक है, ना कि सामाजिकरण से होता है। विश्लेषण बच्चा स्वयं करता है, ना कि समाज उसको विश्लेषण सिखाता है, तो विश्लेषण भी गलत हो जाएगा। सामाजिक कौशल का सूचक सिर्फ ये होगा, देखिए, साझा करना और मिलकर कार्य करना। अगर समाज के कुछ लोग एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उससे उनका क्या होता है, सामाजिकरण भी होता है, उनके सामाजिक कौशलों में वृद्धि होती है और ये सामाजिक कौशलों का सूचक भी है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 89 देख लेते हैं, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स एबव द लाइन इंडिकेट्स। तो आइए हिंदी में भी देख लें, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। पहला है सीखने का उद्देश्य, बी है दूसरा है सामान्य उद्देश्य, थ्री है सीखने की दक्षता और फोर्थ है सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें ये रंग के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं पशुओं को, तो ये क्या हो जाएगा, सीखने का उद्देश्य हो जाएगा। बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है, वर्गीकरण को वो सीख रहा है कि वर्गीकृत किया कैसे जाता है। कलर्स को भी पहचान रहा है कि ये कौन सा कलर है, वो कौन सा कलर है, उसी आधार पर वो वर्गीकरण कर रहा है। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया है, सीखने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हिंदी को। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम देखते हैं हिंदी। तो शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा
अपने प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उनके उपरांत इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। दूसरा है शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। तीसरा है शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। और चौथा है शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग कर रही है। तो इसमें आपका वॉइस नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों म्यूट हो गया था, तो अभी मैंने उसको ठीक किया। ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। शिक्षिका तो अवलोकन के उपकरण का प्रयोग नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी, हिस्सा लेना, तब वो क्या कर रही है? इकाई परीक्षण भी कर रही है। तो इससे क्या कर रहा है? उपकरण का प्रयोग नहीं कर रही है, वो परीक्षण कर रही है। फिर क्या है? मूल्यांकन का प्रयोग कर रही है, तो मूल्यांकन शिक्षिका संकलित मूल्यांकन, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है? शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो यूनिट खत्म है, एक तरह से यूनिट टेस्ट ले रही है, तो वो क्या है? विद्यालय आधारित निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया है, विद्यालय में यूनिट टेस्ट होते ही है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने डिस्कस कर लिया। देखिए लैंग्वेज आ गया। तो आज की वीडियो में हमने ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि अब समय तो बहुत कम बचा ही है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, बाय बाय।